नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। कई लोग मुझसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई यूपीएससी वालों को क्या प्लान बी प्लान सी इन सबको भी सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। चलो आप लोग के कुछ भ्रम दूर करते हैं। पहली बात तो ये कि भाई आप लोग वो जनरेशन हो जिन लोगों ने यूपीएससी के परमात्माओं को सुना है। बहुत सारे परमात्मा हमारे बीच में टहलते रहते हैं यूपीएससी में, आप जानते हैं। कई लोग का कहना ये भी है कि यूपीएससी की तैयारी अगर 10 साल करी और निकल गया तो कुछ नहीं तो तजुर्बा तो होगा। तो इस तरह की जो है इंटेलेक्चुअल पीढ़ी के आप लोग हैं। आप लोग को जो है कोई भी चीज़ मैं छोटा सा अदना सा आदमी बोलूँगा तो आप लोग को लगेगा कि मजाक ही कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सीरियस स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है तो बताना तो पड़ेगा। प्लान बी देखिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो जीएस करंट अफेयर थोड़ा बहुत तो आपका जो है पढ़ा होगा ही, बेसिक्स क्लियर तो होते ही हैं, मान लो हुआ और ना हुआ हो। आप लोग जा सकते हैं, स्टेट पीसीएस भी जा सकते हैं, जहाँ जहाँ भी 32+ वाले अलाउ करेंगे वहाँ जा सकते हैं। लेकिन कोई आपको यह नहीं बताएगा कि और भी बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोग अगर आईएएस की तैयारी करे हुए हैं 2-4 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी है, ये सब एक्चुअली डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पे। आप लोगों को क्या लगता है कि भाई जो प्लान भी, मतलब मैंने बताया कि स्टेट पीसीएस, तो क्या स्टेट पीसीएस के कमीशन के अध्यक्ष जी आपके लिए बाकायदा फूल माला लेके खड़े हुए हैं कि अरे ये यूपीएससी एस्पिरेंट आ रहा है, बजाओ ताली, बिल्कुल वहां कारपेट बिछा के आपका स्वागत किया जाएगा? ऐसा लगता है आपको? प्लान भी क्या है भैया? यही आप लोग समझते हो ना कि भाई स्टेट पीसीएस में जाएंगे तो बिल्कुल फूलों की बौछारें करी जाएंगी। उतना स्वागत तो किसी दूसरे का नहीं होता है जितना आपका किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष जी आएंगे आपसे मिलने की, अरे भाई यूपीएससी का एस्पिरेंट आया है भाई, इसको एक जो है हम जा रहे हैं कि हम कुछ अपना बोलेंगे, हम भी उससे अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। इतना बड़ा आदमी आया है कि इसने यूपीएससी की तैयारी करी है, यूपीएससी का तजुर्बा है इसके पास। एक चीज हमेशा याद रखना, कुत्ता पाल लेना लेकिन गलत फहमी ना पालना। समझ रहे हो ना? कुत्ता पालोगे तो हमेशा साथ रहेगा, गलत फहमी पालोगे तो हमेशा भ्रम में जीने की आदत रहेगी। यही समस्याएं हैं। ये जो परमात्मा लोग हैं, इन लोगों ने स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा बरगला दिया है, इतना ज़्यादा, क्योंकि जो एडुकेशन इंडस्ट्री है ना, उसके साथ साथ एक और इंडस्ट्री है मोटिवेशन। अब आजकल एडुकेशन इंडस्ट्री को वही लोग चला रहे हैं जो मोटिवेशन इंडस्ट्री को भी चला सकते हैं। समझ रहे हो? जो एक्चुअल एडुकेटर हैं वो तो बेचारे उन जो ये मोटिवेशनल वाले गुरु हैं उनके अंडर में बेचारे काम कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। ये है समस्या। तो रियल गाइडेंस कहीं मिलता ही नहीं है। प्लान भी बिल्कुल देखो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी की तैयारी इतनी ज़्यादा स्टेज पे पहुंच चुकी है कि वहां बिल्कुल इंटरप्रिटेशन लेवल पे चीजें आती हैं। सिलेबस भी पढ़ लोगे, मटेरियल भी पढ़ लोगे, लगा भी लोगे, टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग भी कर लोगे, खुद नहीं एनालिसिस करोगे, खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे, अपने आप को जो है उतना इंटरप्रिटेशन वाली स्टेज तक नहीं लाओगे तो कैसे हो पाएगा? ये चीज है। तो एक रिस्क तो रहता है। यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं, यूपीएससी की तैयारी में बिल्कुल स्टेट पीसीएस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सर जी और मैडम जी, आप लोग जो है अपने आप को परमात्माओं को सुन के अपने आप को परमात्मा ना समझा करो यार, रियलिटी में जिया करो यार। स्टेट पीसीएस का सबका अलग फ्लेवर है। आपको क्या लगता है यूपीएससी अगर आपने तैयारी करी तो आप दुनिया के सारे एग्जाम निकाल लोगे? सारे एग्जाम के आयोग के अध्यक्ष जी खड़े हैं माला लिए, सारे लोग जो है आपको भाई बिल्कुल जैसे नहीं एक आईएएस का वो स्वागत किया जाता है वैसे आपका स्वागत किया जाएगा। आओ आओ आओ, बाहरों फूल बरसाओ, पीछे गाना चल रहा है कि भाई मेरा यूपीएससी एस्पिरेंट आ रहा है। ऐसा होगा? कुछ नहीं होगा ऐसा। वहां पे अलग पैटर्न है, वहां अलग सिलेबस है, उनका अलग फ्लेवर है, उसमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी घुस के। यूपी पीसीएस में जाओगे तो वैसे ही फैक्ट्स का खेला है। आप यूपीएससी का मेंस का सिलेबस उठा लो और यूपी पीसीएस का उठा लो, यूपीएससी के मेंस के सिलेबस से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिलेबस तो बस नाम के लिए है, वो लिख देते हैं बस। देखो यूपीएससी को वही पसंद है जो उनको पसंद नहीं करता है। कई सारे आईएएस जो है अपना जॉब अप करते हुए छोड़ भी देते हैं। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। यूपीएससी में काफी ज्यादा जो है आपकी खुद की मेहनत बहुत जरूरी है। अगर आप दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो वहां पे बिल्कुल जो है वो नहीं कि आइस के कोई भी आया हाँ निकल गया, हाँ हमने यूपीएससी एस्पिरेंट हम थे तो हम ये पीछे टॉप करेंगे। वहां पे अध्यक्ष जी भाई तक बजा रहे हैं ताली कि हाँ आ रहा है, ये वाला आ रहा है लड़का, ये बनेगा रैंक 1, ये आ रही लड़की ये रैंक 2 बनेगी। अरे वहां भी मेहनत करनी पड़ती है, वहां इक्वल, वहां और ज्यादा मेहनत है। आप अभी तक खेल रहे थे कॉन्सेप्ट्स पे, आप बेसिक चीजें कर रहे थे, चीजों को कनेक्ट कर रहे थे, लाइफ को उस तरह से देख रहे थे कि हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ पता है, व्हाट वेयर व्हाई है, हाउ व्हेन, ये सब पता है। पीसीएस में क्या, वहां बिल्कुल स्पेसिफिक चीज पूछी जा रही है। पीसीएस एक वर्ड में मैं बोलूं तो कुछ फिक्स्ड चीजों को लगातार पढ़ के, थोड़ी प्रैक्टिस करके, थोड़ा आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करके, सिलेबस के सारे पॉइंट को कवर करके पीसीएस निकाल सकते हो आप। लेकिन समस्या यही है कि यूपीएससी वाले की अप्रोच अलग होती है, यूपीसीएस वालों को अप्रोच अलग रखनी पड़ती है। कई बार पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लो एक जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला क्वेश्चन आया, 3 डेट दे देंगे एक डेट का डिफरेंस करके। ये है बात। प्लान भी रखो लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक रहो।
प्लान बी भी हलवा नहीं है गुरु, प्लान बी में भी कई सारे पुराने चावल बैठे हैं वहाँ, उनसे compete करना पड़ेगा। हाँ बेशक आप लोग को थोड़ा सा अपने पुराने एक्सपीरियंस का फायदा हो सकता है कि भाई आप बहुत अच्छे पावरफुल एग्जाम की तैयारी करके आए हो, तो आपको चीज़ों को टैकल करना आ जाता है, समझ जाते हो कि हाँ ये वाली चलो फैक्ट पढ़ लेते हैं, चलो एक करंट पढ़ लेते हैं। तो ये चीज़ अगर आप करने लगे हो तो बिल्कुल तैयारी आप कर सकते हो, और अच्छी तरह से अगर उनका सिलेबस समझ के, उनका PYQ समझ के, कहाँ से सिलेक्शन हो रहे हैं, कहाँ से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझ के बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करके PCS एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कुछ और भी शायद SSC SSC में तो 32 के बाद अलाउ करते नहीं है, और देखिए जहाँ भी 32 के बाद अलाउ होता है वहाँ आप जरूर अप्लाई करिए। और बाकी एक चीज़ और है कि भाई मेरा ये मानना, मैं आपको बिल्कुल एक अच्छी टिप देता हूँ, थोड़ा अपने आप को इतना गिरा हुआ मत माना करो। आप अगर UPSC की मान लो तैयारी 32 हो गई ठीक है, IAS जिंदगी का अंत नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, इतने स्टार्टअप आ रहे हैं, यूट्यूब ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। अगर सोचो यूट्यूब ने ना अपॉर्चुनिटी दी होती तो एक छोटा सा अदना सा आदमी की आप बात सुन रहे होते, नहीं सुन रहे होते। तो यूट्यूब में ट्राई करो, यूट्यूब में बहुत ऑप्शन है भाई, करना चाहिए। अगर अच्छा बोल लेते हो आप, जो है BC कर लेते हो, कुल मिला के सिंपल बात यही है, तो आप YouTube में आ सकते हैं, अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, अपना खुद का कुछ एजुकेशन का सेटअप कर सकते हैं। कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ा लो, जो है कहीं स्कूल में पढ़ लो। आप यकीन मानिए जितना आप किसी प्राइवेट जॉब में कमा सकते हैं, आप पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी में लगा दोगे, इतना नहीं कमा पाओगे। जो बात साफ है, सरकारी नौकरी में बेशक पावर हो सकती है, कई सारी चीज़ों में फैसिलिटीज़ भी हो सकती है, लेकिन प्राइवेट वाले के बराबर नहीं कमा सकता है कभी। इतनी बात तो सब लोग जानते ही हैं जो जीवन का सत्य जानते हैं। बाकी प्लान भी रखना चाहिए बिल्कुल। मेरे हिसाब से UPSC की अगर आप बात करें तो 3-4 साल आप दे दीजिए, 4-5 साल, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए यार। फिर आपको अपने प्लान बी पे काम करके जॉब ले लेनी चाहिए। हाँ एकदम ही भाई, जीवन का अगर आपको कोई फाइनेंशियली दिक्कत नहीं, कोई समस्या ही नहीं है कि बस जीवन में यही एक लक्ष्य, तो ज़रूर लगे रहो। इसी के साथ विदा लेते हैं। कोई भी बात के लिए अगर आपको बुरा लगा हो, माफ़ी हम नहीं चाहेंगे, माफ़ी जो है मांगेंगे हमारे दुश्मन। बुरा लगे तो अपना टेस्ट बढ़ाओ, हम ऐसे ही रहेंगे। चलो खेलो।